आज हम हाजिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक को बटन को जरूर दबाएं। Okay guys, let's see into the future. इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अमेरिका और इंडिया में आपको क्या फर्क लगता है? अब आप यहाँ रहे हो। सबसे ज्यादा फर्क ये है जी, यहाँ भेदभाव नहीं है। इंडिया में बहुत भेदभाव है पिछले कुछ सालों से। यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ जातिवाद नहीं है। तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। आपको लगता हो एक्सटेंडेड विंग, आपको लगता हो अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस तरह के काम करेगा तो माफ कीजिए, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपकी बात बेसिकली सुनाई भी नहीं दी। दुर्गा शक्ति, चल अब सुना देता हूं। चलिए, अगर आपको नहीं सुनी, राकेश बहादुर जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ थे, उनको क्या अतीक अहमद ने उनके घर में घुसकर नोएडा सेक्टर 14A में नहीं उनके साथ बदतमीजी की थी? समाजवादी की सरकार में कितना ताकतवर था? नहीं की थी या नहीं की थी? बता दीजिए। मेरे ख्याल से उनको आपकी आवाज नहीं मिल रही। वो मिल रही है, वो जानबूझकर ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, आपकी अब देखिए, चेहरा बता रहा है। मैं आजकल फेस रीडर्स के साथ बहुत बैठ रहा हूं। कैमरा बंद कर। ठीक है, लारी साहब बोलिए। हेलो, बोलिए। ये झूठ है। हेलो, तारिक जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? बोलना, क्या सबूत है तेरे पास? क्या है? हेलो। अच्छा ठीक। तारिक जी आ रही है, पीसीआर बता रहा है। सवाल का जवाब नहीं देना, सीधा मना कर दो। पीसीआर बता रहा है कि आपको आवाज मिल रही है। जो भी बातें कही मेरे कान में, उसकी 10% बातें आई हैं। अच्छा ठीक। मुझे सुनाई नहीं दिया। गाजियाबाद सुनाई अब आपका दिया, अच्छा ठीक है, और वो सब बराबर सुनाई दे रहा है, लेकिन सवाल सुनाई नहीं देता। बाबा की बोलती बंद, बोलेगा क्या? नहीं वाकई। अब देखिए, मेरा डिस्टर्ब करना भी सुनाई दे रहा है इनको। लेकिन अब मैं फिर से बोलूंगा कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को किस तरीके से सेक्टर 14A में घुसकर अतीक अहमद ने मारा था। 2006 में पिटाई की थी, गमले तोड़ दिए थे, घर तोड़ दिया था, पूरे लावा लश्कर के साथ गया था। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? बताइए। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इतनी आवाज आ रही है, जवाब नहीं देना है। चल गया पता कौन माफिया किसके साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है। आपके ऑडियो जी न्यूज़ के दर्शक समझ गए। मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। देखिए, आप हमेशा कहते हैं कि मैं पंजाब में बदलाव करने आया हूं। सिद्धू जी कहते हैं कि ये बदलाव करने नहीं आए। 1.5 साल में इन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया। भगवंत मान ने सिर्फ अपनी पत्नी बदली है। क्या ये संयोग है कि पहले पीएम मोदी को जान से मारने की धमकियां मिलती है और अब कुछ चंद लोग सीएम योगी की जान लेने की बात करते हैं? लेकिन कट्टरपंथियों के निशाने पर मोदी योगी ही क्यों? असामाजिक तत्वों के सबसे बड़े दुश्मन राष्ट्रवादी नेता क्यों होते हैं? दरअसल उन्हें इस बात की दिक्कत होती है कि ये नेता उनके मंसूबों पर पानी फेरते चले जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश को विकसित, सुरक्षित और शांत देखना चाहते हैं, और यही कट्टरपंथियों के गले से नहीं उतर पाता। आपने देखा होगा कि दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि हमले का निशाना चूक गया था, लेकिन दोबारा फिर से 16 सितंबर को फ्लोरिडा में ट्रंप के नजदीक गन शॉट चलाने की खबरें सामने आई। इधर भारत में एनआईए की जांच में पता चला कि आरोपी ताहा और शाजिब ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन कर्नाटक में भाजपा कार्यालय को उड़ाने की योजना बनाई थी। वहां वो डिवाइस भी लेकर गए, लेकिन उनके प्लान कामयाब नहीं हो सके, जिसके बाद आरोपियों ने इसकी खुन्नस रामेश्वरम कैफे में बम ब्लास्ट करके निकाली। पीएम मोदी को मारने की कोशिश आज से नहीं हो रही। 13 सितंबर 2013 को एनडीए का पीएम उम्मीदवार बनने के बाद अक्टूबर में उनके पटना की चुनावी सभा में सीरियल ब्लास्ट किए गए थे। पीएम मोदी की जम्मू रैली पर हमले का प्लान। कश्मीर में लौटी शांति कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही। इसीलिए 370 हटने के बाद जब पहली बार पीएम मोदी सार्वजनिक रैली के लिए जम्मू रवाना होने वाले थे, तभी सूत्रों से गुप्त जानकारी मिली कि जम्मू में फिदायीन एक बड़े हमले को अंजाम देने वाला है। जिसके बाद मेजर राकेश टीआर ने बड़ी बहादुरी से न सिर्फ पीएम मोदी को हमले से बचाया, बल्कि आतंकियों की एक बड़ी साजिश को खाक कर दिया। सोचिए, अगर ये गुप्त जानकारी न मिलती तो क्या अनर्थ हो जाता। जनवरी 2022 में पंजाब दौरे के दौरान धरनाधारियों के कारण पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था। तब न गाड़ी आगे जा सकती थी न पीछे। वैसे हालात में कुछ भी होने का डर था। हालांकि समय रहते स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने उन्हें बाहर निकाला। पंजाब से निकलते हुए पीएम मोदी के आखिरी शब्द यही थे कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलना, मैं यहाँ से जिंदा लौट रहा हूँ। शाह और पीएम मोदी को उड़ाने की धमकी।
जून के महीने में दिल्ली पुलिस के आउटर डिस्ट्रिक्ट पीसीआर कॉल में अमित शाह, पीएम मोदी सहित बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी जान से मारने की धमकियां दी गई। इसी तरह सीएम योगी को 25 अप्रैल 2023, 4 मार्च 2024, 6 जनवरी 2024, 15 जुलाई 2024 को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है। राष्ट्र विरोधियों ने पीएम मोदी का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए 2002 में साजिश के तहत दंगे करवाए। जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, तब उन्होंने पीएम मोदी को रास्ते से हटाने की कोशिश की और उन्हें मारने के प्रयास में दिन रात लगे रहते हैं। ठीक इसी तरह आप देख रहे हैं सीएम योगी के साथ भी वही कहानी दोहराई जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन धमकी भरे मामलों की राहुल गांधी समेत एक भी इंडिया अलायंस के नेता निंदा नहीं कर पाते। आम आदमी पार्टी रिलीजन की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को आज खत्म करने का प्रयास कर रही है। Wake up to reality. जैसे आपने नाम बदला, हमने देखा आप मंदिरों में भी जा रही हैं जी। तो एक तरह से चुनाव के लिए आस्तिकता भी जरूरी है। सब जरूरी है, चाहे वो मंदिर में जाना हो, चाहे वो आस्था हो, चाहे उनके घर में बैठ के उनके साथ चाय पीना हो, जाना पड़ेगा। बिल्कुल। भाई साहब बनिया हूँ मैं, धंधा अच्छी तरह समझता हूँ। आम आदमी पार्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर पंजाब का दलित समाज से बनाएगी। थोड़े समय की बात है जब वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार से कुछ थोड़ी बहुत ग्रांट लेनी पड़ती है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े के नाम पर 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन क्या हुआ? इनका कहना है SC ST को ये दिया, ये नहीं दिया। मैं तो कहता हूं छीन किसने ली? उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने खत्म किया? सपा की सरकार। आप कह रहे हैं इनको नौकरी दी और स्थान दिया। हजारों दलित जो कि प्रमोट हो चुके थे उसको रिवर्स करके डिमोट किसने किया? सपा की सरकार ने। भारत के इतिहास में कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। अब आइए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विषय संसद में आया तो किस पार्टी के सांसदों ने फाड़ के फेंक दिया वो विधेयक? समाजवादी। जानलेवा हमला मायावती पे किया समाजवादी पार्टी ने। बचाने कौन गया? हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी। शांति के लिए कुछ करना चाह रहे। शांति नहीं है मुझे मिलती। शांति नहीं है। शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। पत्नी का नाम रख लेना शांति। फिर शांति मिल गई। आप कह रहे हैं शांति नहीं है, पत्नी को शांति के नाम से बुलाया करो। शांति यहाँ आओ, शांति भोजन लाओ, शांति रोटी लाओ। ले मिल गई शांति। आज अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री है तो देश के 110 करोड़ हिंदू सनातनियों के लिए कार्य कर रहा है, और कल को अगर गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा तब तो भाई साहब आपको पता ही क्या होगा। रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा कुंबा कुंबा सब हो जाएगा। आतंकवादी भी अजीब होते हैं ना, खुद फट जाते हैं 72 हुरों के लिए और अपनी हुर छोड़ जाते हैं मोहल्ले वालों के लिए, क्योंकि वो मजे कर सके। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको। अगर अच्छी लगी मार दीजिए। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। लोग इतने नादान हैं, भगवान कृष्ण पे उंगली उठाते हैं। उनकी तो 16,000 रानियां थी। इन्हें ये नहीं पता कि भगवान कृष्ण है कौन। अब हर इंसान को हम समझा तो नहीं सकते, क्योंकि वक्त ही हर सवाल का उत्तर है। लेकिन मैंने भगवान कृष्ण पर कुछ लिखा था। हे पार्थ, मैं इस ब्रह्मांड का सारथी, मैं ही आदि हूँ और मैं ही विध्वंस, मैं ही कल हूँ और मैं ही आज, सूरज भी मैं, चांद भी मैं, गंगा और पूरा ब्रह्मांड भी मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुषोत्तम श्री राम हूँ और मैं ही जिंदगी के बाद का काल हूँ। पार्थ, मैं ही विष्णु और मैं ही पुराण, मैं ही विश्व और मैं ही विज्ञान, मैं ही शबरी और मैं ही ऋषि, मैं ही रथ हूँ और मैं ही भरत हूँ, मैं ही तीर हूँ और मैं ही धनुष हूँ। हे पार्थ, मुझे जानकर तू सब पाएगा, मैं मुरलीधर, तू हर मार्ग में मुझे ही पाएगा।